अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे भैया जो फाइनली एक न्यूज़ जो वैसी पाकिस्तानियों के लिए दुनिया में वैसी बहुत प्रॉब्लम होती है और वीज़ा लेने में बड़ी शदीद प्रॉब्लम दुश्वारियाँ आ रही होती है। यूरोप वगैरह में तो वैसे ही हालात सख्त हैं। कनाडा ने भी लेकर जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया। अमेरिका को तो आप भूल ही जाएँ, जापान वगैरह ये वो कंट्रीज़ थी जहाँ पे जापान में मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि बहुत पहले की बात है। मैं बहुत छोटा था जब जापान जो है ना ऑन अराइवल होता था। बैंकॉक जो है ऑन अराइवल होता था। लोग जो ऑन अराइवल जाते थे और एयरपोर्ट के ऊपर उनको जो है वो एंट्री एंट्री मिल जाती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कहते हैं ना कि वक्त बदले, हालात बदले, जज्बात बदले, तो उनके भी जज्बात सब वगैरह बदल गए। तो उन्होंने फिर वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए कर दिया बिकॉज ऑफ हमारी कुछ अच्छी अच्छी हरकतें हम लोग वहाँ जाके करते हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं वहाँ जाकर। तो उन्होंने फिर बोला कि नहीं भाई, आप लोगों को तो वीज़ा ज़रूरी है। और वीज़ा भी ऐसा क्या, वो आपके वीज़ा की गारंटी भी नहीं होती कि आपको वीज़ा लेने के बाद आप वहाँ पहुँच जाएँ और आपको एंट्री मिल जाए। तो ये चीज़ें चली रही हैं और जनाब अली सब जगह से ये जो है ना, पता नहीं, आई डोंट नो हम लोग को क्या प्रॉब्लम है। हर जगह जाकर हर चीज़ में कहीं ना कहीं दुनिया में कोई भी इंसिडेंट हो जाए, कुछ भी चीज़ हो जाए, हमारे पाकिस्तानियों का नाम ज़रूर आता है। आई डोंट नो क्या इनके साथ प्रॉब्लम है भाई। कुछ ना कुछ वो इनको अड़ंगा टांग टांग अड़ाने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो एनीवे अब वो चलें, कोई वो था कि चले भाई सारी कंट्रीज जो है इन्होंने पाकिस्तानी के लिए सख्तियाँ कर दी थी, लेकिन फिर चलें यूएई हमारे पास जो मिडिल ईस्ट रह गया था। मिडिल ईस्ट हम आंख बंद करके जाते थे, हमारे पास सेकंड होम कंट्री कहलाती थी कि भाई दुबई चले जाएं, शारजा चले जाएं, अबू धाबी चले जाएं या सऊदी अरब चले जाएं। ये वो कंट्रीज थी जो आपको जो है ना आंख बंद करके आपको सुबह अप्लाई करें और शाम को या नेक्स्ट डे जो है ट्रैवल एजेंट आपको दुबई का वीज़ा दे देता था। लेकिन वो हम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। हमने जाकर वहाँ पर भी अपने झंडे गाड़े और फाइनली दुबई की गवर्नमेंट इतनी आपसे बेजार हो गई, इतनी तंग हो गई। उन्होंने यूएई की जो गवर्नमेंट है, दुबई तो उनकी एक स्टेट है, वन ऑफ द स्टेट है। उन्होंने फाइनली भाईजान पाकिस्तानियों के ऊपर एक वर्कआउट करा और एक 30 सिटीज़ को, पाकिस्तान के 30 शहरों को उन्होंने पॉइंट आउट करा और बाकायदा उन्होंने लिस्ट जारी करी कि भाई इन शहरों से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनको दे आर नॉट अलाउड टू कम टू दुबई। उनको दुबई वीज़ा उनके लिए बैन कर दिया गया। यानी कितनी बैड न्यूज़ है और कितना अफसोस की बात है कि एक आपके पास ये कंट्री बची थी जहाँ जाते थे आप, वहाँ पर पढ़ाई भी कर लेते थे, अपनी जॉब्स भी मिल जाती थी, आपको आपको काम भी मिल जाता था, आपको रिहाइश भी एक अच्छी रीजनेबल मिल जाती थी, आप एक अच्छे रीजनेबल पैसे कमाते थे, घर वालों को सपोर्ट करते थे। लेकिन नहीं, हमने बाजी नहीं आना, हमने वहाँ जाकर झंडे गाड़े और उन्होंने वो हमसे इतने तंग आ गए कि उन्होंने हमारे लिए वीज़ा जो है वो बैन कर दिया। और जो वीज़ा उस 30 सिटीज़ के अलावा जिन शहरों को वो वीज़ा देंगे उसके उनके लिए उन्होंने कंडीशंस रख दी हैं। उन कंडीशंस की बिना के को फुलफिल किए बगैर आपको जो है वो दुबई का वीज़ा नहीं दिया जाएगा और दुबई की एंट्री आपको नहीं मिलेगी। उन 30 शहरों के नाम मैं माशाल्लाह से आप लोगों को बता देता हूँ वो क्या क्या नाम है उन लोगों के। तो खैर हो गई आपके जनाब। तो दुबई यूएई की गवर्नमेंट ने जो हमारे इन शहरों को पॉइंट आउट करा है वो है भाईजान, द फॉलोइंग सिटीजन्स अनेबल टू गेट यूएई वीज़ा ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय यूएई अथॉरिटी। यानी कि यूएई की अथॉरिटी ने जो आपको जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं उनमें ये शहर है, मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 अटक, दादू, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, हंगू, हुंजा, कोहाट, कंबर शादात कोट, कुर्रम एजेंसी, लाड़काना, लैया, मुजफ्फराबाद, मुजफ्फरगढ़, नवाब शाह, पारचनार, राजनपुर, स्कर्दू, सखर, कोयटा, कोटली एजे के यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर, कसूर, बाजोड़ एजेंसी, महमद एजेंसी, शेखुपुरा, टोबा टेक सिंह, खुशाब, एबटाबाद, सरगोदा, चकवाल एंड साहिवाल। नंबर लास्ट में साहिवाल। ये 30 शहर जो कि उन्होंने जो है उन्होंने लिस्ट किए कि इन 30 शहरों के लोगों को वो जहमत भी ना करें, वो वीज़ा अप्लाई भी ना करें, उनको वीज़ा ही नहीं दिया जाएगा इन इन 30 शहरों से अगर वो ताल्लुक़ रखते हैं। उसके अलावा अगर आप जो अदर शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको एक बड़ी सख्त शराइत की बुनियाद के ऊपर जो है ना वो वीज़ा आपको दे रहे हैं। उसमें देखिए मैं लिस्ट मेरी नीचे रह गई। बहरहाल उसमें उनकी कंडीशन ये कि अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं यू मस्ट हैव 3000 धर्म और इक्वलेंट, उसका 3000 धर्म आपके इक्वलेंट होने आपके पास होना चाहिए। आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए, यानी कि रिटर्न टिकट सेम पीएनआर के ऊपर जिस जो कंप्यूटर नंबर आपका इशू होता है कंप्यूटर आपके टिकट के ऊपर, वो आप जब दुबई जाएं और वापस आएं तो वो सेम पीएनआर के ऊपर होना चाहिए। और जहां अगर आप जा रहे हैं दुबई में, जिसके यहाँ दुबई शारजा में जहां ठहर रहे हैं आप,
तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, उनके जो है उनके यानी कि उनके कवाइफ वगैरह होने चाहिए, और कि वो किस स्टेटस के ऊपर वो रह रहे हैं, और एक काइंड ऑफ गारंटी होती है कि भैया उनके घर पे जाएंगे और वहाँ जाकर वो इन दिनों में वापस आप इन लाइक विद इन 15 डेज और 20 डेज जितने का भी वीज़ा होगा वहाँ स्टे करेंगे, उसके बाद आप वापस आ जाएंगे। या फिर अगर आप किसी का आपका कोई नहीं है वहाँ पर, आप नहीं ठहर रहे हैं वहाँ पर किसी के घर पर, कोई आपका जान पहचान नहीं, तो होटल की बुकिंग होनी चाहिए, रिजर्वेशन होनी चाहिए आपके पास, आपकी पूरी पेमेंट अदा की हुई होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें उन्होंने जारी कर दी हैं कि कितने अफसोस की बात है कि दुबई जैसी कंट्री जो कि आपकी ब्रदर कंट्री कहलाती थी, दुबई में आपको पता होना चाहिए टोटल उनकी 12% उनकी लोकल पॉपुलेशन है। बाकी जो जितनी है जो दूसरे लोग हैं वो सारे फॉरेनर्स हैं, वहाँ जाके काम करते हैं। उनमें उनमें भी 50% जो है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग ताल्लुक करते हैं। मोस्टली मेजोरिटी इंडियंस की है, उसके बाद पाकिस्तानी बांग्लादेशियों का नंबर आता है। तो हमने जनाब अली अपने लिए कुछ रास्ते, कोई जगहें हम नहीं छोड़ रहे कि हम अपने रास्ते खुद बंद कर दें। देखिए गवर्नमेंट का कसूर नहीं होता, गवर्नमेंट फिर आपके लिए फाइट करेगी, कुछ ना कुछ पाकिस्तान गवर्नमेंट उन अथॉरिटीज से बात करेगी, पाकिस्तानी अथॉरिटीज इमिग्रेशन वाले उनसे बात करेंगे। लेकिन आप यानी कि गवर्नमेंट आपको पकड़ के ये तो नहीं सिखा सकती, ये तो यू शुड नो कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यार हम जिस कंट्री में जा रहे हैं उनके लॉ एंड ऑर्डर को ओबे करें, उनको लॉ अबाइडिंग लाइक एक शहरी बन के वहां पर रहें, वहां जाएं, उनके जो कानून है। आप वहां जाकर इलीगल रहते हैं, लाइक स्लिप हो जाते हैं, ओवर स्टे कर जाते हैं, और लाइक अजीब क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपके क्या क्या भीख मांग रहे हैं, और इस तरह की बहुत सारी लाइक कंप्लेंट्स, लाइक फ्लड ऑफ कंप्लेंट्स था उनके पास। वो ऐसे कभी भी आप यकीन करेंगे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते जब तक उनके पास पूरे प्रॉपर प्रूफ्स ना हो। और वो उन्होंने सारी चीजें गैदर करी, कंप्लेंट्स गैदर करी, सब चीजें कंप्लीट कराकर उन्होंने जब वो मुतमईन हो गए कि हाँ भाई अब टाइम आ गया है कि अब इन चीजों के ऊपर बैन लगा दिया जाए, तो आपके ऊपर बैन लग गया। ये 30 शहर वाले तो भाईजान जहमत ही ना करें, बाकी जो अदर सिटीज के लोग हैं वो प्लीज अगर आप जा रहे हैं तो उनके इंस्ट्रक्शंस वगैरह जरूर पढ़ लें, ट्रैवल एजेंट से जरूर इन्फॉर्मेशन ले लें कि भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब देखिए, अब अंदाजा करें कि दुबई और यूएई के लिए भी आपको सख्त तरीन पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है, कि कितने अफसोस का मकाम है ये। आई होप कि हम लोग अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि यार अब दोबारा से हमारे लिए वही हालात हो जाए, दोबारा से ये कंट्रीज हमारे लिए दरवाजे ओपन करें, ताकि हम जाकर एक अच्छे शहरी बनकर वहाँ पर रहें और वहाँ की इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करें, वहाँ जॉब्स करें, वहाँ एक अच्छे शहरी बन के रहें। तो यही सब कुछ था, मैंने चला आगे आपको बता दूं कि भाई दुबई की गवर्नमेंट ने, यूएई की गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ कर दी कि आपको बैन लगा दिया है। तो अल्लाह सबके लिए आसानियां करे भाई। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बताइएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत, सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए, एक दूसरे के काम आते रहा कीजिए। ये आपको बड़ी बड़ी परेशानियों आफात से बचाती है। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।